हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर क्वाड्रिलेटरल से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखो बच्चों, आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ के आए हो। आप लोग ये देखिए कि मिड पॉइंट थ्योरम में आप लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या। मिड पॉइंट थ्योरम में आपने ये पढ़ा कि अगर कोई ट्राइंगल एबीसी है, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल एबीसी है और D और E उसके दो साइड्स के मिड पॉइंट हैं, D और E उसके क्या है बच्चों, दो साइड्स के मिड पॉइंट। अगर दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बने, अगर दोनों साइड्स को के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनाया जाए, तो वो जो लाइन सेगमेंट होगा वो आपके थर्ड साइड के, फर्स्ट साइड ये है, सेकेंड साइड ये है, D इसका क्या है, मिड पॉइंट है, E इसका क्या है, मिड पॉइंट है, लेकिन DE को बनाने वाला लाइन सेगमेंट, DE को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट आपके BC के क्या होगा, पैरेलल होगा, और BC के क्या होगा, हाफ। तो इसके अंदर गिवन क्या हो जाएगा, जो मिड पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के अंदर जो गिवन होगा, मिड पॉइंट के अंदर जो गिवन होगा वो क्या होगा, D एंड E आर मिड पॉइंट। क्या हो जाएगा, D एंड E आर मिड पॉइंट्स। आप देख रहे हैं कि मैं मिड पॉइंट थ्योरम क्यों बता रहा हूं। देखो, मिड पॉइंट थ्योरम अगर समझ में आ जाएगी तो कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी समझ में आ जाएगी। एक्चुअली बच्चों को कन्वर्ज में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन आप लोग ये समझिए कि जब तक आप लोगों को बेसिक मिड पॉइंट थ्योरम का बेसिक नहीं पता होगा, कन्वर्ज आप लोग नहीं सीख पाएंगे। तो D एंड E इसमें क्या है, मिड पॉइंट है। एक ट्राइंगल एबीसी है, D एंड E इसमें क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये हमको गिवन है, किसके है मिड पॉइंट, AB एंड AC के, ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। क्लियर, ये इसके क्या है बच्चों, मिड पॉइंट्स हैं, ठीक। अच्छा, इसमें जो प्रूव करना होता है, जो प्रूव करना है हमें, वो प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो DE होगा वो BC का क्या होगा, पैरेलल होगा। जो DE बनेगा वो BC के क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। एंड जो DE है, एंड जो DE है वो BC के क्या बनेगा बच्चों, हाफ बनेगा। आई होप आप लोगों को यहां तक ये समझ में आया होगा कि गिवन क्या है, गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है। मतलब हमें गिवन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है, ये है मिड पॉइंट थ्योरम। अब बात करते हैं बच्चों कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की। अब बात करते हैं बच्चों कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की। तो कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर आप ये समझिए कि बस इसका रिवर्स प्रोसेस है, बस इसका क्या है, रिवर्स प्रोसेस। अब रिवर्स प्रोसेस कैसे होगा, रिवर्स प्रोसेस ऐसे होगा कि आपको ट्राइंगल एबीसी तो गिवन है, आपको ट्राइंगल एबीसी गिवन है, लेकिन आपको दोनों के दोनों मिड पॉइंट गिवन नहीं है, दोनों के दोनों मिड पॉइंट नहीं है। केवल क्या मिड पॉइंट गिवन है, आपको ए के साइड का मिड पॉइंट गिवन है। मतलब डी के बारे में बताया गया है कि डी एबी का मिड पॉइंट है। तो आप लोग यहां पे गिवन में क्या लिख सकेंगे, आप लोग यहां से गिवन में लिख सकेंगे कि डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ AB। D किसका मिड पॉइंट है बच्चों, AB का मिड पॉइंट है। अच्छा, एक चीज और गिवन है, एक चीज ये गिवन है कि जो लाइन है, ये जो D से E बनाती है, जो DE है वो BC के क्या है, पैरेलल है। जो DE है वो BC के क्या है बच्चों, पैरेलल है। क्लियर है। तब आप लोग दिमाग लगाइए कि आपको इसके अंदर कन्वर्ज में प्रूव क्या करना होगा, क्योंकि चीजें कितनी थी, तीन थी। तीन चीजें कैसे, दो मिड पॉइंट और तीसरा पैरेलल होना। तो दोनों मिड पॉइंट जब दे दिए गए थे तो तीसरा पैरेलल करवाया गया था। अब की बार एक मिड पॉइंट दे दिया गया है, पैरेलल दे दिया गया है, तो अब की बार E क्या करवाएगा, मिड पॉइंट करवाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो टू प्रूव में इसका सिंपल सा क्या वर्डिक्ट आ जाएगा कि E क्या है भैया, E क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ये प्रूव करो। E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का जो है मिड पॉइंट वो E होगा। ये बात हमें क्या करनी है बच्चों, प्रूव करनी है। तो इसके लिए हमें यहां से करना होगा छोटा सा कंस्ट्रक्शन। क्या करना होगा बच्चों, छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। और कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ध्यान से देखिए। कंस्ट्रक्शन में हमें यहां से C से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। मान लेते हैं CM है, ठीक है। C से हमें क्या करनी है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। वो पैरेलल किसके होनी चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए भैया इसके, मतलब AB के होनी चाहिए या DB के, बात एक ही है। तो यहां से एक पैरेलल लाइन हमने क्या कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन फ्रॉम C विच इज पैरेलल टू AB, ठीक है। ड्रॉ ए पैरेलल लाइन फ्रॉम C which is parallel to AB। या फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो AB के क्या होनी चाहिए, पैरेलल। मतलब AB के क्या होनी चाहिए, बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। अब क्या करना है, अब हमें यहां से E को क्या करना है, आगे एक्सटेंड करना है।
इस DE को क्या करना है, एक्सटेंड, और एक्सटेंड करने के बाद यहां पे जो पॉइंट मिलेगा उसको कोई भी नाम दे देते हैं, CN नाम दे देते हैं, एक ही बात है, N दे दो, कुछ भी दे दो, ES दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। विच नहीं, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्लियर, पहले प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो प्रोड्यूस किसको करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे यहां से DE को, किसको प्रोड्यूस करेंगे बच्चे, DE को, प्रोड्यूस DE such that it intersect, ताकि ये इंटरसेक्ट कर जाए किसको, CM को, कहां पे, N पे, इंटरसेक्ट CM एट N, ये N पे क्या कर जाए बच्चों, इंटरसेक्ट कर जाए। होप सो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा इसमें रोल है, क्योंकि हमें यहां से E पॉइंट को मिड पॉइंट बनाना है, मतलब AE हमें EC के इक्वल लाना है। यहां पे भी लिख सकते हैं AE इक्वल EC, यहां पे टू प्रूव में भी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं AE हमें किसके इक्वल बनाना है बच्चों, EC के इक्वल बनाना है। होप सो यहां तक समझ में आया होगा। बात करते हैं प्रूफ की, बात करते हैं प्रूफ की। देखो प्रूफ बड़ा ही आसान है। प्रूफ आसान कैसे है मैं समझाता हूं आप लोगों को। प्रूफ के अंदर क्या है कि आप लोग ये देखिए कि जब आपने ये दो लाइनें पैरेलल बना ली है, ये दो लाइनें क्या बना ली है आपने, पैरेलल बना ली है, ठीक है, और यहां से आपने बिल्कुल इसको एक्सटेंड किया है, तो आप मुझे बताइए क्या CN जो होगा वो DB के पैरेलल नहीं होगा क्या, बताइए। जो CN होगा जो DB के पैरेलल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल DBCN, इन क्वाड्रिलेटरल DBCN, एक क्वाड्रिलेटरल DBCN के अंदर DB जो है वो CN के क्या है, इक्वल भी है, DBCN के क्या है, इक्वल भी है। अब देखो पैरेललोग्राम पैरेलल होने से बन जाएगा, तो DB इक्वल CN एंड DB पैरेलल CN, DB पैरेलल CN। अगर ऐसा होता है सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट DBCN is a parallelogram, is a parallelogram। हमने DBCN को क्या बना दिया है बच्चों, पैरेललोग्राम बना दिया। अब आप मुझे बताइए कि जैसे मैंने DBCN को पैरेललोग्राम बनाया, मतलब ये दोनों लाइनें इसके पैरेलल हुई, तो ये वाली जो लाइन थी ये D तो मिड पॉइंट था ही था, तो यहां से DB किसके इक्वल हो जाएगा, AD के, और AD किसके इक्वल हो गया, CN के। क्लियर, समझ में आ रही है बात। DB AD के ऑलरेडी इक्वल है, क्योंकि D क्या है आप लोगों को, मिड पॉइंट गिवन है AB का, तो DB AD के इक्वल है, और AD डायरेक्टली किसके इक्वल हो चुकी है अब, CN के, क्योंकि DB CN पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती ही होती है। तो यहां से DB CN के इक्वल था, लेकिन DB तो AD के इक्वल है, तो AD किसके इक्वल हो गया बच्चों, CN के इक्वल हो गया, तो AD CN के इक्वल हो गया, और AD CN के क्या है, पैरेलल भी है। तो आप मुझे बताइए क्या ये वाला एंगल, क्या ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है, जी बिल्कुल, ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो सकता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है, बिल्कुल ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो सकता है। कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आप देखिए कि ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 में, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 में कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल लग रहा है, आप लोग बताइए, गेस कीजिए इसमें कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल लग रहा है। देखो कॉन्ग्रुएंसी का रूल, कितने सारे कॉन्ग्रुएंसी के रूल हैं आप लोगों के पास, कुल मिला के आप लोगों के पास कॉन्ग्रुएंसी के 5 रूल हैं। कौन कौन सा है, पहला है आपका SSS, दूसरा क्या है आपका SAS, तीसरा क्या है आपका ASA, चौथा क्या है AAS, और पांचवा क्या है RHS। अब RHS तो लगेगा नहीं, SSS लगेगा नहीं, SAS लग नहीं रहा, तो क्या लगेगा यहाँ पे, AAS। क्या लगेगा बच्चों, AAS। AAS कैसे लगेगा, ध्यान से देखिए, कोई भी दो एंगल उसके बीच की साइड के इक्वल नहीं होनी चाहिए, वो होता है तो वो AS से हो जाता है। दो एंगल और बीच में इंक्लूडेड साइड इक्वल होती है तो उसको AS से बोलते हैं, लेकिन कोई दो एंगल शुरू में आ जाए और साइड इंक्लूडेड इक्वल नहीं होनी चाहिए, कोई सी भी हो। तो देखिए ये दो एंगल और ये दो एंगल इक्वल हो चुके हैं, और यहां से ये वाली साइड इसके इक्वल हो चुकी है, मतलब ये इंक्लूडेड साइड नहीं है। इंक्लूडेड साइड तो हो भी नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, यही तो हमें प्रूव करना है। बच्चे बहुत गलती करते हैं, जो प्रूव करना होता है वही आप लोग गिवन में लिख बैठते हैं शुरू में ही कि हाँ ये गिवन दे रखा है। ऐसा नहीं है, आप लोगों को तो E को मिड पॉइंट बनाना है, AE को EC के इक्वल करना है। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि गिवन में AE EC इक्वल हो गया, है ना, नहीं लिख सकते आप लोग। तो आप देखेंगे AD इसके इक्वल हो गया,
ठीक है, AD इसके इक्वल हो गया और यहां से ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये कौन से ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये आपके हो चुके हैं AAS से। तो इसको लिखेंगे कैसे, हम इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE एंड CEN, एंड ट्राइंगल CEN, ये दो ट्राइंगल के अंदर हम क्या लगाने जा रहे हैं, AAS। तो AAS को पैटर्न में लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे। हम लिखेंगे एंगल DAE, हम लिखेंगे एंगल DAE, DAE किसके इक्वल बच्चों, NCE के, किसके इक्वल है, NCE के। क्या रीजन लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। बात करेंगे अब दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे AED, क्या लिखेंगे, एंगल AED, AED किसके इक्वल है, बोलो AED किसके इक्वल है, CEN के, किसके इक्वल है, CEN के, ठीक है। इसका क्या कारण लिखेंगे, इसका क्या रीजन लिखेंगे, VOA। ये प्रॉपर लैंग्वेज में आप लोगों को लिखवा रहा हूं, आपको गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ लिखना होगा, तभी आपको 4 या 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें 100% मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए, इंडिकेशन होनी चाहिए, लेबल डायग्राम होना चाहिए, बता देना अगले को कि हाँ हमें पता है कैसे करना है और हम ऐसे कर रहे हैं। क्लियर, होप सो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, AD किसके इक्वल कर देंगे, CN के, AD किसके इक्वल कर देंगे, CN के। AD CN के इक्वल क्यों किया है, इसलिए किया है क्योंकि DB CN के इक्वल है, क्योंकि DB किसके इक्वल है, CN के, और DB यहां से AD के भी इक्वल है, इसलिए हम यहां से कर दिए हैं ये। अब नाउ यूजिंग AAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, AAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यूज करके ट्राइंगल कौन सा, ADE, कौन सा, ADE, सीक्वेंस फॉलो करेंगे, सीक्वेंस फॉलो करेंगे, ADE, डबल के रास्ते साइड को होते हुए ट्रिपल पे जा रहे हैं, तो डबल के रास्ते साइड को होते हुए ट्रिपल पे जाएंगे, तो CNE कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ट्राइंगल CNE के, और यहां से CPCT ये कह देगी, और यहां से CPCT ये कह देगी कि भैया जो AE है वो EC के इक्वल होगा। CPCT का मतलब क्या होता है बच्चों, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इसके कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। ट्राइंगल में 6 पार्ट होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। तो कोई भी रूल देखेंगे आप, यहां पे कोई भी रूल देखेंगे, इसके अंदर आपको 3 चीजें डिफाइन है। रूल में कितनी चीजें डिफाइन है बच्चों, 3, लेकिन जो बच जाती है 3, क्योंकि चीजें कितनी है, 6, 3 एंगल और 3 साइड। आप रूल में देखिए हमेशा आपको 3 चीजें मिलेगी, तो जो बच गई है वो इक्वल होगी। अब आप मुझे बताइए कि AAS में क्या बच गया, AAS में एक तो एंगल बच गया और 2 कितनी बच गई, साइड, क्योंकि SSS 3 तो साइड होती है और 3 एंगल होते हैं, 2 एंगल आ चुके हैं, तो 1 एंगल बच गया और एक क्या बच गई, साइड, 2 क्या बच गई, साइड। अब 2 साइड कौन सी बची, 2 साइड में एक साइड तो आपकी ये आई AE इक्वल EC और DE इक्वल EN, लेकिन हमें क्या करनी है, AE इक्वल EC, तो हम लिख देंगे यहां से AE इक्वल EC। होप सो आप लोगों को ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।